लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा हुकूमत के एक और अहम और बड़े फैसले की करते हैं। और इस फैसले के आने के बाद सिविल सोसाइटी ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना भी की है। मामला आरबीए का है। आरबीए वाला मामला है जी, खबर को जरा दुरुस्त करें जी। आरबीए का मामला है क्योंकि आरबीए और एएलसी को लेकर हुकूमती सतह पर बड़ा फैसला लिया गया। जिन लोगों के रोजगार और एम्प्लॉयमेंट आरबीए और एएलसी कैटेगरी के तहत हुई है, उनके लिए लाजमी था कि वो अपने 7 साल के रोजगार यानी 7 साल का टेन्योर नौकरी का जो है वो रिजर्व बैकवर्ड एरियाज के अंदर दे या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले इलाकों के अंदर दे, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरियां हैं और यहां पर मुरादें दी जाती थी इसलिए ताकि वो इन एरियाज के अंदर सर्व करें, उन्हें इन एरियाज की टोपोग्राफी का पता होता है। लेकिन लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जिन लोगों ने रोजगार हासिल किया जी आरबीए और एएलसी कैटेगरी के तहत, और वो लगातार इन इलाकों के अंदर नौकरियां नहीं कर रहे हैं, शहर के अंदर नौकरियां कर रहे हैं और सिर्फ मुराद लेने के लिए सारा कुछ किया गया। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया है और हुक्मनामे के तहत यह साफ कर दिया गया है कि जिन भी मुलाजमीन ने रिजर्व एक्ट रूल जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से फ्रेम किया गया है आरबीए और एएलसी कैटेगरी के तहत नौकरियां हासिल की हैं, उनके लिए लाजिमन 7 साल सर्विस जो है वो इन इलाकों के अंदर देनी होगी। और उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने अभी तक ये मैंडेटरी नहीं किया है, उनकी फरिश्तें हासिल करने की बात भी कही गई है। सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि उन सभी मुलाजमीन की फरिश्त बनाई जाए और उनके लिए मैंडेटरी बनाया जाए कि वो इन इलाकों के अंदर जाकर अपना 7 साल का टेन्योर मुकम्मल करें और जो ये नहीं करता है उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत भी कार्रवाई होगी। बाज़ाब्ता तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से यह फैसला जी लिया गया और ऑर्डर भी है जारी कर दिया गया। यह ऑर्डर जारी होने के साथ ही रात देर गए से ही सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पीठ थपथपाई जा रही है और कहा जा रहा कि काफी देर से ही सही, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, क्योंकि बहुत बड़े अफसर ऐसे हैं जो बड़े बड़े पोस्टों पर भी है लेकिन शायद ही कभी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उन्होंने देखा भी होगा कि सूरत हाल कैसी है। और इसी तरीके से जो बड़े एम्प्लॉयज है, चाहे सिविल सेक्रेटरी से बाहर है, लेकिन लगातार वो एंजॉय करते रहे शहरों के अंदर, लेकिन गांव देहात का फायदा लेकर कभी उन इलाकों की ओर रुख नहीं किया। अब सरकार का चाबुक चला है और इंतजार रहेगा ये मुलाजमीन वहां पर कब जाए। अब जब ये सारी बहस चल रही है तो डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग विंग को लेकर भी अवाम के अंदर एक रद्द अमल है और वो रद्द अमल मैं इसलिए रखना चाहता हूं ताकि सरकार के सामने 2 वे कम्युनिकेशन हो। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आप जी आरबीए और इस तरीके की कैटेगरीज के तहत एमबीबीएस की सीटें फराहम करते हैं तो उनके लिए भी ये लाजिमन करार दिया जाए कि वो इन फार फ्लंग एरियाज के अंदर अपनी मयाद मुलाजमत पूरी करें ताकि ये सस्टेन डेवलपमेंट जो है वो चल सके और सबको पता लग सके कि सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। क्योंकि जो लोग वहां से बहुत पहले बाहर आए थे लेकिन अभी वहां पर जायदाद है उनकी, वो उसका फायदा लेकर नौकरियां हासिल करें, और जो बिल्कुल एएलसी के पास रह रहे हैं उनके पास वो लवाजमात पूरे नहीं हो रहे हैं कि वो नौकरियों तक आ सके, वो नहीं रख रहे थे। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले को जहां सिविल सोसाइटी खैर मकदम कर रही है, वहीं पर उम्मीद ये कर रही है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट्स का भी सेटअप तैयार किया जाए ताकि वहां पर भी इस तरीके की रौनक जो है वो देखने को मिल सके। चलिए।